करेंगे कि लोग कहते हैं कि 4.5 रिक्टर स्केल का जलजला आया था, या जैसे हम सबको पता है कि अभी रिसेंटली तुर्की में 7.8 रिक्टर स्केल का जलजला आया था। तो ये रिक्टर स्केल क्या होता है और जलजला कैसे आता है, और जब जलजला आ जाए तो जलजला खुद ब खुद रुक कैसे जाता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह जलजले के बारे में इन सब सवालात को समझने की कोशिश करेंगे। तो जलजले यानी ये बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी के हाई होने की वजह से ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स है ये एक दूसरे को हिट करते हैं या एक दूसरे को स्लाइड करते हैं, यानी हल्का सा एक दूसरे के साथ रगड़ते हैं या एक दूसरे को कंप्लीटली हिट करते हैं। तो हिट करने के बाद यहाँ पर डिस्टर्बेंस पैदा हो जाता है। उसको इससे पहले हमने पढ़ा कि उसको हाइपोसेंटर कहते हैं, यानी हाइपोसेंटर पर डिस्टर्बेंस पैदा हो जाता है तो उससे सीज्मिक वेव्स निकलते हैं। सीज्मिक वेव्स की फॉर्म में हमारे पास जलजला आता है। तो दोस्तों जलजले की सबसे ज्यादा शिद्दत यहाँ पर एपिसेंटर में होती है, उसके बाद उससे हम जितना दूर जाते हैं तो जलजले की शिद्दत जो है वो कम होती जाती है। और दोस्तों इसमें एक क्वेश्चन एराइज होता है कि जलजला जब आता है तो वो खुद ब खुद से रुक क्यों जाता है। तो अल्लाह ताला ने हमारी जमीन पर बड़े बड़े माउंटेन्स लगाए हुए हैं, तो उन माउंटेन्स की वजह से हमारी जमीन जो है वो अपनी जगह पर आ जाती है और वो जो सीज्मिक वेव्स है उसको हमारी जमीन बर्दाश्त कर लेता है और जलजला जो है वो रुक जाता है। दोस्तों यूएस जियोलॉजिस्ट के मुताबिक साल में हमारे पास 1.4 मिलियन जलजले आते हैं। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो तकरीबन हमारे पास हर सेकंड में एक जलजला आता है। लेकिन हमें ये जलजले फील क्यों नहीं होते, क्योंकि वो रिक्टर स्केल में बहुत ज्यादा कम होते हैं, यानी या तो 2 या 2 से कुछ ज्यादा रिक्टर स्केल का होता है, यानी 2, 3, 4 रिक्टर स्केल का होता है, इसलिए हमें वो फील नहीं होते और हमारी जमीन जो है वो उसको बर्दाश्त कर लेता है। लेकिन जब 5 से ऊपर जाता है रिक्टर स्केल, यानी 5.2, 3, 4, 6 इस तरह के जो जलजले आते हैं वो फिर बर्दाश्त से बाहर हो जाते हैं और हमारी जमीन जो है वो मूवमेंट करना शुरू कर देता है, यानी जलजला आता है। तो दोस्तों टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे को कब हिट करते हैं ये किसी को भी पता नहीं।